राम राम, नमस्कार। आज मैं काफी दिनों बाद आप सबसे बात करने आया हूं। मेरे को रोज फोन आते हैं, हर जगह से फोन आते हैं, पूरे राजस्थान से फोन आते हैं ये पूछने के लिए कि स्थिति क्या है और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पास आज की तारीख में जो मुद्दे हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले अखबार में और टीवी में आया था कि हमारे 42 केस खत्म हो गए। तो जब मैं संबंधित अधिकारियों से मिला तो इन केसों की लिस्ट हमारे पास मिल नहीं पाई। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये केस अभी तक हटे नहीं है और इसके अलावा जो बाकी केसेस हैं पिछले 1 साल से कोई भी केस हटा नहीं है, उस पर कार्य चल रहा है, होम डिपार्टमेंट से बात हो रही है। इसके अलावा जो आरजेएस की जो भी भर्तियां हुई, जो 5 नियुक्तियां हुई हैं, उसमें जो बैकलॉग मिलना था हमें वो हमें नहीं मिला है। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। और आने वाली जो भर्तियां हैं उसके अंदर में भी अगर बैकलॉग हमें इंप्लीमेंट कराना है तो हाई कोर्ट के सर्विस रूल्स के अंदर में हमारी 5% आरक्षण और ये जो बैकलॉग जो पारित हुआ है इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, ये करवाना है। 372, 233 और पशु चिकित्सक भर्ती, ये भर्तियों के ऊपर डिटेल अभी पेंडिंग है सरकार से, उस पर बात चल रही है। एक रोस्टर प्रणाली अपनी है जिसमें क्या होता है कि जो भी भर्तियां होती हैं वो रोस्टर प्रणाली के तहत होती हैं। इसका मतलब ये है कि 5% आरक्षण जो हमें मिलता है वो पूरे राजस्थान लेवल पे मिलता है, लेकिन जब भर्तियां मिलती हैं तो वो तहसील डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाती हैं। 20 पद पर 1 पद अपने को मिलता है, लेकिन जब वो तहसीलों में चले जाते हैं तो अगर पद 20 से कम होते, कहीं पे 18, कहीं पे 20, तो हमें वो आरक्षण नहीं मिल पाता। तो एक तरह से हमें आरक्षण मिल भी गया और नहीं भी मिला। जरूरत है कि जो आरक्षण है अगर पूरे राजस्थान के लेवल पे दिया गया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूरे राजस्थान के लेवल पे हो, जिससे कि हमारे पद हमसे छीने न जाएं और दूसरों से भरे न जाएं। एक डीएनटी सर्टिफिकेट अपना पेंडिंग है, ये बात हमने रखी है। डीएनटी सर्टिफिकेट अगर हमको मिलने लग जाएगा हमारी 5 जातियों को, एमबीसी की को, तो जो सीड की जो स्कीम्स हैं वो हमें मिलने लग जाएंगी। बहुत सारी स्कीम्स हैं, विदेश में पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे मिलेंगे। 1252 की जो इशू थी जिसमें करीब 350 कुछ ऐसे लोग हैं अपने जो सरकार में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रमोशंस अभी नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भी चर्चा चल रही है, बात चल रही है, कार्य चल रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी आई नहीं है। देवनारायण बोर्ड के ऊपर हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं, खास करके पिछले 10 से 12 दिन में ज्यादा फोन आए हैं। पहली बिंदु इस बात पे आए फोन के जो स्कॉलरशिप्स मिलनी है वो पोर्टल से ओबीसी का सर्टिफिकेट होने की वजह से, एसबीसी एमबीसी हटने की वजह से वो स्कॉलरशिप्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा ये भी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास कि जो टीचर्स हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहां पे वार्डन्स नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं है। और कोई कह भी रहा था आज सुबह ही कि जो एडमिशंस होने थे वो अभी तक हुए नहीं है। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये इश्यूज हैं जो हमारे पास है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है नवीं अनुसूची का। नवीं अनुसूची के लिए चिट्ठी जब हमें आरक्षण 5% मिला था तभी चली गई थी केंद्र को, लेकिन उसमें अभी तक कोई पहल हुई नहीं है। मैं और हम सब के सब मिल करके अब आप सबके बीच में आएंगे, अपन सब बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे करना क्या है। एक एक गांव जाएंगे, हर एक व्यक्ति से मिलेंगे, पटेलों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे, मिल करके इसको करेंगे। नवी अनुसूची तो अपने को चाहिए साहब, क्योंकि अगर नवी अनुसूची में अगर अपना आरक्षण नहीं डला तो कुछ भी हो सकता है। बहुत जल्द हम आपके साथ मिलेंगे। आपने सुना। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि कर्नल साहब का जो फोन था, फोन नंबर जो है, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 96 102 073 63, ये नंबर कर्नल साहब का मेरे पास है। आप उस पर फोन करिए, अपन बात करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।